क्या बताऊं मम्मी, आजकल तो हद ही हो रखी है। जब से पापा जी रिटायर हुए हैं, दोनों लोग फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह दिन भर अपने बगीचे में ही झूले पर बैठे रहते हैं। ना अपने बालों की सफेदी का लिहाज है, न बहू बेटे का। इस उम्र में दोनों मेरी और रोहित की बराबरी कर रहे हैं। ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। शायद सासू माँ आ रही हैं। सासू माँ ने बहू की बातें कमरे के बाहर सुन ली थी, पर नजरअंदाज करते हुए खामोशी से चाय सोनम को दे दी। सासू माँ बहू सोनम को चाय देने के बाद पति विनोद जी के लिए चाय ले जाने लगी। ऐसा देखकर बहू सोनम के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई, पर सासू माँ समझदारी दिखाते हुए बहू की इस हरकत को देखकर सिर झुकाकर वहां से निकल गई। पति के रिटायर होने के बाद कुछ दिन से उनकी यही दिनचर्या हो गई थी। आजकल सासू माँ प्रभा जी अपने पति विनोद जी को उनकी इच्छा अनुसार अच्छे से तैयार होकर अपने घर के सबसे खूबसूरत हिस्से में अपने पति के साथ झूले में बैठकर उनको कंपनी देती थी। प्रभा जी ने सारी उम्र तो उनकी बच्चों के लिए लगा दी थी। कोठीनुमा घर विनोद और प्रभा का जीवन भर का सपना था, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से साकार किया था। ऐसे मनमोहक वातावरण में वहां पर लगा झूला मन को असीम शांति प्रदान करता। पहले वह और विनोद इस मनमोहक जगह में कम समय के लिए ही बैठ पाते थे। प्रभा नाराज होती तो विनोद बड़े जिंदा दिल शब्दों में कहते, पार्टनर, रिटायरमेंट के बाद हम दोनों इसी झूले पर साथ में बैठेंगे और खाना भी साथ में ही खाएंगे। आपकी हर शिकायत हम दूर कर देंगे। फिलहाल हमें बच्चों के लिए जीना है। बच्चों के करियर पर बहुत कुछ बलिदान करना पड़ता है। खैर, अब बेटा अच्छी नौकरी में था और बेटी की भी शादी हो चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद घर में थोड़ी रौनक रहने लगी थी। विनोद जी को भी घर में रहना अच्छा लग रहा था। पहले तो बड़े पद पर थे तो कभी उनके कदम घर में टिकते ही नहीं थे, लेकिन उनकी बहू सोनम अपने पति रोहित को उसके माता पिता के लिए ताने देने का कोई मौका ना छोड़ती। उसने उस कोने के बगीचे से छुटकारा पाने के लिए रोहित को एक रास्ता सुझाते हुए कहा, क्यों ना हम बड़ी कार खरीद ले। रोहित, आइडिया तो अच्छा है, पर रखेंगे कहाँ? एक कार रखने की ही तो जगह है घर में। रोहित थोड़ा चिंतित स्वर में बोला, जगह तो है ना, वो गार्डन जहाँ आजकल लव बर्ड्स बैठते हैं। सोनम व्यंग्यात्मक स्वर में बोली, थोड़ा तमीज से बात करो। रोहित क्रोध से बोला, लेकिन फिर भी सोनम ने अपने पति को पापा जी से बात करने के लिए मना ही लिया। अगले दिन रोहित कुछ कार की तस्वीरों के साथ शाम को अपने पिताजी के पास गया और बोला, पापा, मैं और सोनम एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। पर बेटा, एक बड़ी गाड़ी तो घर में पहले ही है, फिर उस नई गाड़ी को भी रखेंगे कहाँ? विनोद जी ने प्रश्न किया। ये जो बगीचा है यहीं गैराज बनवा लेंगे। वैसे भी सोनम से तो इसकी देखभाल होने से रही, और मम्मी कब तक देखभाल करेंगी? इन पेड़ों को कटवाना ही ठीक रहेगा। वैसे भी ये सब जड़ें मजबूत कर घर की दीवारें कमजोर कर रहे हैं। ये सुनकर प्रभा जी वही कुर्सी पर सीना पकड़कर बैठ गई। विनोद जी ने क्रोध को काबू में करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी माँ से भी बात करके थोड़ा सोचने का मौका दो। क्या पापा, मम्मी से क्या पूछना? वैसे भी इस जगह का इस्तेमाल भी क्या है? रोहित थोड़ा चिड़चिड़ा कर बोला, इस उम्र में मम्मी के साथ बैठने की बजाय आप अपनी उम्र के लोगों के साथ उठा बैठे करेंगे तो वह ज्यादा अच्छा लगेगा ना। और वह दंदनाते हुए अंदर चला गया। अंदर सोनम की बड़बड़ाहट भी जारी थी। विनोद जी कड़वी सच्चाई का एहसास कर रहे थे, पर आज की बात से तो उनके साथ प्रभा जी भी सन्न रह गई। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों का दिल भर आया था। रिटायरमेंट का भी कुछ ही तो सुकून से गुजरा था। पहले की जिंदगी तो भागम भाग में बच्चों के लिए सुख साधन जुटाने में गुजर गई। विनोद जी आज पूरी रात बेचैनी में ही कुछ सोचते रहे और कुछ योजना बनाते रहे, लेकिन सुबह जब वह उठे तो बड़े शांत और प्रसन्न थे। वह रसोई में गए और खुद चाय बनाई। कमरे में आकर पहला कप प्रभा को उठाकर पकड़ाया और दूसरा कप पीने लगे। आपने क्या सोचा? प्रभा ने पूछा। विनोद जी बोले, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम धीरज रखो। पर हद से ज्यादा निराश प्रभा उस दिन पौधों में पानी देने भी ना निकली और ना ही किसी से कोई बात की। दिन भर सब सामान्य रहा, लेकिन शाम को अपने घर के बाहर टू लेट का बोर्ड टंगा देख रोहित ने भौचक्के स्वर में विनोद जी से प्रश्न किया, पापा, माना के घर बड़ा है, पर ये टू लेट का बोर्ड किस लिए? अगले महीने मेरे स्टाफ के मिस्टर गुप्ता रिटायर हो रहे हैं, तो वो भी इसी घर में रहेंगे। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर दिया। हैरान रोहित बोला, पर कहाँ? तुम्हारे पोर्शन में। विनोद जी ने सामान्य स्वर में उत्तर दिया। रोहित का स्वर अब हकलाने लगा था। और हम लोग?
तुम्हें इस लायक बना दिया है, 2-3 महीने में कोई फ्लैट देख लेना या कंपनी के फ्लैट में रह लेना अपनी उम्र के लोगों के साथ। विनोद जी एक एक शब्द चबाते हुए बोल रहे थे। हम दोनों भी अपनी उम्र के लोगों के साथ उठे बैठेंगे। तुम्हारी माँ की सारी उम्र सबका लिहाज करने में निकल गई, कभी बुजुर्ग तो कभी बच्चे। अब लिहाज की सीख तुम सबसे लेना बाकी रह गया था। पापा मेरा वो मतलब नहीं था, रोहित सिर झुकाकर बोला। तुम्हारी माँ ने ना जाने कितने कष्ट सहकर, कितने त्याग करके मेरा साथ दिया। आज इसी के सहयोग से मेरे सर पर कोई कर्ज नहीं है। घर तुम दोनों से पहले उसका है, क्योंकि जी पहले आती है ना कि दांत। जब मंदिर में ईश्वर जोड़े में अच्छे लगते हैं तो माँ बाप साथ में बुरे क्यों लगते हैं। जिंदगी हमें भी तो एक बार मिली है, इसलिए हम अपने हिसाब से जिंदगी को जी सकते हैं। इन सब बातों से रोहित और सोनम की आंखें खुल गई और उन्होंने अपने माता पिता से माफी मांगी। कुछ दिनों की नाराजगी के बाद विनोद जी ने दोनों को माफ कर दिया और सामान्य रूप से सभी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही और अच्छी कहानियाँ हम आपको सुनाते रहें।